जो ब्रेड आप डेली सुबह नाश्ते में खाते हो और जो चिप्स का पैकेट आप सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म कर देते हो, वही प्लास्टिक पैकेट कल किसी कचरे के पहाड़ का हिस्सा बन सकता है। हर दिन हम कचरा फेंकते हैं और सोचते हैं कि वो कहीं गायब हो गया, लेकिन सच ये है कि वो कहीं गायब नहीं होता, बल्कि वो जमा होता रहता है और धीरे धीरे एक ऐसे पहाड़ में बदल जाता है जो एक बिल्डिंग से भी ज़्यादा ऊंचा हो सकता है। आज इंडिया में ऐसे कचरे के पहाड़ मौजूद है जो कई बिल्डिंग से भी ज़्यादा ऊंचे हो सकते हैं। और सबसे शॉकिंग बात कि ये पहाड़ नेचुरल नहीं है, बल्कि इसे इंसानों ने बनाए हैं। हर दिन हम जो चिप्स का पैकेट, प्लास्टिक बोतल और खाने का बचा हुआ सामान डस्टबिन में फेंकते हैं, वही मिलकर एक ऐसा मॉन्स्टर बन गया है जो जहरीली गैस छोड़ता है, आग पकड़ लेता है और आसपास रहने वाले लाखों लोगों की सेहत को खतरे में डाल रहा है। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल और मुंबई के दोनार लैंडफिल अब सिर्फ कचरे के ढेर नहीं रहे, बल्कि ये इंडिया के वेस्ट मैनेजमेंट और क्राइसिस की जिंदा मिसाल बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कचरे के पहाड़ बने कैसे और क्या इसका कोई सॉल्यूशन भी है? यहाँ कम से कम लाखों लोग रह रहा है, सब बेसहारा हो रहा है, लाखों लोग रह रहा है। देखिए स्मेल उल्टी जैसा हो जाएगा। दिल्ली नहीं है ये लंदन है, ये तो लंदन में ऐसे होता है। ये जो मेरे पीछे पहाड़ है, इसके कई नाम है। ये इंडिया का टॉलेस्ट डंपिंग ग्राउंड है, दिल्ली का ओल्डेस्ट, दिल्ली का बिगेस्ट डंपिंग ग्राउंड है। कुतुब मीनार जितनी इसकी हाइट है ऑलमोस्ट, और ये लेंथ में इतना बड़ा है कि एक क्रिकेट स्टेडियम के 2 गुना साइज का है। इसको क्लियर करने का प्लान था दिसंबर 2024 तक। आज दिसंबर 2024 है और मैं यहाँ पर हूँ और ये खाली होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। सोचिए आपके घर के बाहर रोज एक ट्रक कचरा गिर रहा हो, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 10 साल और फिर लगातार 40 साल। यही हुआ दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल के साथ। साल 1984 में इस जगह को टेम्पोररी लैंडफिल के रूप में शुरू किया गया था। प्लान था कि कुछ सालों बाद इसे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन और बढ़ते कंजप्शन ने सब कुछ बदल दिया। हर दिन हजारों टन कचरा आता रहा और फिर धीरे धीरे एक पहाड़ खड़ा हो गया। आज ये कचरे के पहाड़ कई बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचे हैं। मुंबई के दोनार लैंडफिल भी कुछ ऐसी ही कहानी बताता है। ये एशिया के सबसे पुराने लैंडफिल सिटीज में से एक माना जाता है। सालों तक यहाँ कचरा जमा होता रहा, लेकिन किसी ने भी सीरियसली नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। और फिर शुरू हुई असली प्रॉब्लम। बहुत लोग सोचते हैं कि कचरा ही तो है, लेकिन असल में ये एक टैकिंग टाइम बॉम्ब है। जब ऑर्गेनिक वेस्ट लैंडफिल में सड़ता है तो मीथेन गैस बनती है। मीथेन एक ऐसी गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा डेंजरस हो सकती है क्लाइमेट के लिए। इसी वजह से अक्सर लैंडफिल सिटीज पर आग लग जाती है। कई बार ये आग हफ्तों तक जलती रहती है और हवा में जहरीला धुआं फैलाती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ हवा तक सीमित नहीं रहती। जब बारिश होती है तो लैंडफिल से काला जहरीला लिक्विड निकलता है, जिसे लीचेट कहा जाता है। ये जमीन और पानी दोनों को कंटिमिनेट कर सकता है। आसपास रहने वाले लाखों लोगों को सांस की बीमारी, स्किन प्रॉब्लम्स और कई हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। यानी जो कचरा हम घर से दूर फेंक देते हैं वो एक्चुअली कहीं गायब नहीं होता, बल्कि वह किसी और की प्रॉब्लम बन जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर इतना सारा कचरा आता कहाँ से है? तो इसका जवाब है हम सब। हर दिन हम प्लास्टिक पैकेट खरीदते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, डिस्पोजेबल प्रोडक्ट यूज करते हैं और फिर उसे एक डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट सेग्रेगेशन की, यानी गीला और सूखा कचरा अलग नहीं करना। इन्हें कितनी बार बताया नानी, मेरी बात सुनते ही नहीं कि अगर गीला कचरा और सूखा कचरा एक साथ फेंकेंगे तो मेरा फ्यूचर भी तो कचरे में जाएगा। जब खाने का बचा हुआ सामान, प्लास्टिक, पेपर, गिलास सब एक ही बैग में चले जाते हैं तो रीसेलिंग करना मुश्किल हो जाता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा कचरा लैंडफिल तक पहुंच जाता है और पहाड़ और बड़ा होता रहता है। ये बिल्कुल उस क्रेडिट कार्ड डेबिट की तरह है जो आप रोज थोड़ा थोड़ा यूज करते रहते हो
और फिर वो एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई देशों ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया है। जापान में लोग घर पर ही कचरे को अलग अलग कैटेगरीज में सॉर्ट करते हैं। जर्मनी रीसेलिंग के मामले में दुनिया के टॉप देशों में से एक माना जाता है। जब आप जर्मनी में कोई बॉटल खरीदते हैं या कैन खरीदते हैं तो उसे वापस करने पे आपको 15 से लेकर 25 सेंट तक वापस मिल सकते हैं। तो जब आपके घर में बहुत सारी बॉटल्स जमा हो जाएं तो आप उन्हें साथ इकट्ठा करें, ग्रोसरी स्टोर जाएं और वहां मिलेंगे आपको रिसाइकलिंग मशीन्स, जहां बॉटल वापस जमा करने पे आपको रिसिप्ट मिलेगी। जितनी बॉटल्स आप जमा कराएंगे उतनी अमाउंट उस पर लिखी होगी। ग्रोसरी करने के बाद आप वो जमा कराएंगे काउंटर पे और वो आपकी अमाउंट में से उतनी अमाउंट डिडक्ट कर देंगे। कई जगह वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स का यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट से कंपोस्ट बनाया जाता है और रीसेलिंग मटेरियल को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। यानी लैंडफिल तक पहुंचने वाला कचरा बहुत कम रह जाता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों मिलकर काम करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इस बारे में इंडिया क्या कर सकता है। देखिए, इसका पहला स्टेप है वेस्ट सेग्रेगेशन की, यानी गीला और सूखा कचरा अलग करना। दूसरा, सिंगल यूज प्लास्टिक का कम इस्तेमाल। तीसरा, रीसेलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना। चौथा, ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करना। और पांचवा, लैंडफिल पर डिपेंड रहना बंद करना। सच तो ये है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम हम सब की है, क्योंकि कचरे का पहाड़ किसी और ने नहीं बल्कि हम सब ने मिलकर बनाया है। तो अगली बार जब भी आप किसी प्लास्टिक का बोतल या चिप्स का पैकेट किसी डस्टबिन में फेंकने जाओ तो एक बार सोचना जरूर कि क्या ये सच में गायब हो जाएगा या फिर किसी पहाड़ का हिस्सा बन जाएगा। आपके हिसाब से इंडिया के कचरे के पहाड़ों का सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।